अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। आज की खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। कर्नाटक के भटकल से ताल्लुक रखने वाले कर्नाटका हाईकोर्ट के वकील नागेंद्र नायक को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़ियादत वाली कॉलेजियम ने चौथी मर्तबा हाईकोर्ट के जज के तौर पर सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से मुल्क की मुख्तलिफ हाईकोर्टों के लिए महकमे कानून के 7 अफसरान को तरक्की देते हुए जज के ओहदे पर तकर्रुर करने की सिफारिश की है। उनमें भटकल के सीनियर हाईकोर्ट वकील नागेंद्र नायक भी शामिल हैं। नेत्रावती नदी में एक नौजवान की लाश पाए जाने का वाकया पानी मंगलूर के पुराने ब्रिज के करीब पेश आया था। बताया जा रहा है कि वो कल्लड़का के बजरंग दल का लीडर है। महलूक की शनाख्त बंटवाल तालुके के राजेश पुजारी की हैसियत से की गई है। अभी तक उसकी मौत कैसे हुई इस बात का पता नहीं चल पाया है। इतला के मुताबिक पानी मंगलुरु के पुराने ब्रिज पर सुबह में संघ परिवार लीडर राजेश स्वर्णा की बाइक पड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि रात के वक्त राजेश जब अपनी बाइक पर सफर कर रहा था तो ब्रिज पर हादसा पेश आने से नदी में गिरा होगा। इस सिलसिले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में महाराजा हरीश चंद्र जयंती के प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि हमारी हुकूमत ने आर्टिकल 370 के हवाले से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। शहरियत तरमीमी कानून को भी पूरा किया और अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। इस पर काम जारी है। दहशतगर्दी मुखालिफ कानून UAPA के तहत गिरफ्तार 3 मुलजिमीन को हालिया दिनों में अदालत से मिली जमानत के बाद इन मामलात की पैरवी करने वाला इदारा APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तारीफ की जा रही है। वहीं NIA के खोखले तरीके और कमजोर बुनियादों पर की जा रही गिरफ्तारियों पर तशवीश भी जताई जा रही है। ठोस सबूतों के बगैर इस तरह बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार करने की वजह से मुल्क की तहकीकाती एजेंसी के तरीक़ेकार पर सवाल उठने लाजमी हैं। अभी हाल ही में जिन 3 लोगों को अदालत ने जमानत दी है उनके नाम फयाज अहमद खान उम्र 25 साल, मन्नान गुलजार डार और अब्दुल्ला सऊद अंसारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है जो 15 साल से ज्यादा उम्र वाली मुस्लिम लड़कियों के जरिए अपना शौहर चुनने के हक से मुताल्लिक है। अर्जी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जानिब से दाखिल की गई है और इस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजामंदी जाहिर कर दी है। अर्जी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि एक मुस्लिम लड़की 15 साल के बाद अपनी पसंद के शख्स से शादी कर सकती है। जबकि नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को दीगर मामलों में मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर की अलविदाई तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल के सदर ने उनकी तारीफ की और कहा कि वो सेकुलर हैं। उनके ख्याल में जस्टिस नजीर के सेकुलर होने की वजह यह थी कि वो बाबरी मस्जिद के फैसला करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के वाहिद मुसलमान रुकन थे, लेकिन उन्होंने मंदिर बनाने के लिए मस्जिद की जमीन को मस्जिद तोड़ने वालों के ही सुपुर्द करने के फैसले पर दस्तखत किया था। हिंदुस्तान में मुसलमान या ईसाई के सेकुलर होने की शर्त यह है कि वो अक्सरियती मुतालबात को तस्लीम कर ले। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी का आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। संतोख सिंह की उम्र 76 ईयर्स की थी और वो जालंधर से लोकसभा के रुकन थे। संतोख सिंह के इंतकाल की वजह से राहुल गांधी की कल जालंधर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 जनवरी को होशियारपुर में होगी। इसके अलावा संतोख सिंह के एजाज में भारत जोड़ो यात्रा को भी एक दिन के लिए रोक दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागपुर में नितिन गडकरी के ऑफिस में 2 मरतबा फोन कर उन्हें मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि धमकी वाला फोन आज सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान आए हैं, यानी 1 घंटे के दरमियान ही 2 बार धमकी वाले फोन किए गए। फोन पर तावान का मुतालबा किया गया और कहा गया कि ऐसा नहीं हुआ तो गडकरी को जान से मार देंगे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर तनकीदी हमला किया और कहा कि अगर वो लोगों को तकसीम करते रहे
तो हिंदुस्तान तालिबान और अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल देखेगा। केसीआर तेलंगाना के महबूब आबाद में जिला बीआरएस पार्टी ऑफिस इनॉग्रेशन के बाद महबूब आबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए लोगों को अमन और भाईचारे की जरूरत है, जहां सभी शहरियों की भलाई की गारंटी दी जा सके। उन्होंने कहा कि मेरी आप सभी से दरखास्त है कि इस मुल्क की तरक्की के लिए सभी लोगों को अमन, रवादारी और अवामी फलाह बहबूद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दिसंबर 2021 में दिल्ली में धर्म संसद ने हेट स्पीच केस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। अदालत ने दिल्ली पुलिस पर नाराजगी का इजहार किया। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फिटकार भी लगाई। धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर कई बड़े सवालात खड़े किए। अदालत ने पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर को हुई थी तो उसके 5 महीने बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई? एफआईआर होने के 8 महीने बाद भी जांच कहां तक पहुंची? मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? मिलिट्री सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल चैलेंजिंग है, लेकिन फौज किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 75वें आर्मी डे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हालात चैलेंजिंग हैं और गैर यकीनी सूरत हाल से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ओवरऑल सूरत हाल कंट्रोल में है और फौज पूरी कुव्वत के साथ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।